हेलो गाइस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिकनेस ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम अभी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप समझिएगा क्या, मैं इसका डिफिनेशन लिखूँगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट having same chemical property but different physical property। तो यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ये समझाएंगे कि कार्बन जो है किस अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है बट उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ हमें 3 एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट इज डायमंड। तो चलिए डायमंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये कुछ रफली डायग्राम स्ट्रक्चर हो जाएगा डायमंड का। आप अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज, इस डायमंड के स्ट्रक्चर में जो है कार्बन कार्बन एलिमेंट, कार्बन कार्बन एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, और सेकेंड इसका होगा ठीक है, और सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं वन कार्बन एटम बॉन्ड विथ अदर 4 कार्बन एटम। इसमें जो है एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के रखता है, जिससे आप तो ये जानते ही होंगे कि डायमंड ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना तो हीट को कंडक्ट करता है। इसका रीज़न यही होता है कि डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। हर एक एटम जो है अगले 4 एटम से बॉन्ड बना रखा होता है। आप जानते हैं कि एक कार्बन एलिमेंट जो है अगले 3 उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जिससे वो 4 शेयर कर सकता है। ठीक है, तो उसका 4 बॉन्ड बनेगा, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो आप ये रीजन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ये भी हो सकता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, इसे एक नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है छोटी छोटी चीज़ें भी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो कि डायमंड होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसका रफ डायग्राम भी हमने देख लिया। आप डायग्राम खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में डायग्राम भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। सेकेंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हमारा है ग्रेफाइट। चलिए तो ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं।
कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं, ग्रेफाइट के बारे में। तो इसमें आप एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ अदर 3 कार्बन एटम। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि एक कार्बन एटम जो है वो अगले 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन यहाँ तो एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बना पा रहे हैं। तो इसमें जो ग्रेफाइट में जो है हर एक बॉन्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, जिसके वजह से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरी करता है, जिससे ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत ही नेसेसरी है। तो ग्रेफाइट में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रीजन में ये लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट में जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन एटम जो है अगले 3 कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बना पाता है। तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रेफाइट का। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इन ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम इज फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ग्रेफाइट के बारे में। चलिए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड ये भी लिख सकते हैं, जो कि आप जानते हैं ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो है कार्बन के बॉन्ड के बीच में ये फोर्स होता है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये फोर्स हमें दिखता नहीं, विजिबल नहीं होता, ठीक है, ये अनविजिबल होता है। बट ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कार्बन के बीच में जो है ये बॉन्ड का क्या नाम है, या फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वंडरवाल फोर्स, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद ज़रूर करें। तो चलिए हम थर्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा फुलरीन है, बकमॉन्स्टर फुलरीन। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी तक फुलरीन का जो है कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर जो है हमें नहीं बताया गया, या फिर अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। इसलिए हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। 1-2 पॉइंट है, ज़्यादा इसमें दिया हुआ नहीं है डिटेल्ड में, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में दिया होता है वो देख सकते हैं, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो ये जो है एक स्फीयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बकमॉन्स्टर फुलरीन का, ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि एग्जिस्ट इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर के शेप में ये होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें जो है 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं पेंटागोनल और हेक्सागोनल। अब फुटबॉल में जैसा स्ट्रक्चर आप देखते होंगे पेंटागोनल होता है और हेक्सागोनल होता है, ठीक है। तो वही सेम स्ट्रक्चर आप, या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, फुलरीन का भी उसी टाइप से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों टाइप के स्ट्रक्चर से ये बने होते हैं और स्फीयर टाइप का होता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ C60। ये फुलरीन का एक जनरल फार्मूला है, जो कि वो
अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप इतना एक एग्जांपल ज़रूर याद रखिएगा। तो फुलरिन के बारे में हमें एनसीईआरटी में बस इतना ही डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो और भी कहीं दूसरे बुक से रिफ़र कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो 3 तरह के कार्बन कंपाउंड होते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कार्बन कंपाउंड, सेकेंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड थर्ड इज हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कंपाउंड जानते हैं हम, कार्बन कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो कार्बन कंपाउंड जो है, कार्बन कंपाउंड में अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन है तो उसे हम आप कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड में अगर कार्बन है तो उसे आप कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल CO2, हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आप कुछ भी कोई भी कंपाउंड में अगर कार्बन है तो उसे आप कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बात हो गया कार्बन कंपाउंड के बारे में। एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली जो है ना कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब अगर हो किसी भी कंपाउंड में तो उसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जनरली अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में है, ठीक है, तो उसे आप ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। जैसे हमारा ब्यूटेन C4H10, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ समझिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस ये हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा और अदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो वैसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आप कुछ इसमें लिख सकते हैं, मीथेन CH4, ब्यूटेन C4H10, हमारा हो जाएगा C2H6, C5H12 पेंटेन, ठीक है। तो इस सब कंपाउंड में आप देख सकते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, इस दोनों के अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसे हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कार्बन कंपाउंड के टाइप्स हो गए। फर्स्ट इज कार्बन कंपाउंड, सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थर्ड इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।